स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.5 को करेंगे। इसमें हम शुरुआत करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और गणित का एक बहुत इंपॉर्टेंट, या ये कहो कि जो रेखा गणित होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। ठीक, अंक गणित में भी इसी प्रकार से इसका यूज होता है। तो कितनी जगह यूज होता है इसका वर्णन तो खैर नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। वर्गों के योग के, बस ये और शामिल कर लो थोड़ा सा, वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। हमने क्या किया कि एक चित्र बनाया ABC, एक समकोण त्रिभुज का, लेकिन इस प्रकार से लिया कि यहाँ पर हमने B ये समकोण ले लिया और एक हमें यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है से क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। बस इतनी सी बात हमें दी है और ये पूरा प्रूव करने के लिए बोला है। सिद्ध करना है। मेन तो होता है ये कि हमें करना क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। सिद्ध ये करना है कि जो इसका कर्ण है, कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण कहते हैं जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है। देखो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का जो भुजा है वो कर्ण है। कर्ण क्या? AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, तो AB² और BC²। ठीक, ओके। एक रचना भी हमें इसमें करनी होती है। देखो कैसे, यहाँ जो समकोण है इससे सीधा एक लंब डाल दीजिए, इसको कह दो D। यहाँ पे एक लंब डाला तो रचना क्या की, BD AC खींचा। रचना के बाद हम आ जाते हैं उपपत्ति पर। क्या है इसका प्रूफ? प्रूफ ये है कि हम एक बार त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्यों ले रहे हैं? इसे हमें करना है समरूप सिद्ध। तो देखिए इसमें एक तो ABC, ABD पहले कहा है तो कोई बात नहीं, ADB बोल दीजिए। कोण ADB और ABC ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही समकोण हैं, तो लिखेंगे प्रत्येक समकोण। ठीक, और क्या हुई बात? और ये जो कोण A हमें दिख रहा है ये ABD का भी एक कोण है और ABC का भी एक कोण है। तो कोण A क्या हुआ? उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। ठीक है, तो समरूपता की उपकसौटी AA से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC के हो गई। ठीक है, अब अगर ये समरूप सिद्ध हुए हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। ये हमने पिछले चैप्टर एक्सरसाइजेज में पढ़ लिया है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, AD एक ले लो। देखो यहाँ से मैं AD ले रहा हूँ, इस त्रिभुज की एक भुजा, और इसकी भुजा AB हो जाएगी, AD/AB। और आगे बराबर में हम कर्ण ले लेंगे। देखो इसका कर्ण क्या होगा, ये AB, और इसका कर्ण होगा B के सामने की AC भुजा, एक ये ले लिया। तो देखो AB² बराबर यहाँ से आएगा AD × AC। नंबर एक बात, तो जिस प्रकार से हमने इन दो त्रिभुजों को लाकर कौन कौन से लिए, ABD और ABC को लिया और AB² इक्वल टू समथिंग लाए, तब इसी प्रकार से हम एक बार BDC और ABC को भी लेंगे।
तो ऐसा पूरा प्रोसेस ना करके इतना काम से आप काम चला सकते हैं कि इसी प्रकार BC का स्क्वायर जो आएगा वो किस किस के, DC और AC की गुणा के बराबर आ जाएगा। ये दूसरी बात हम यहाँ से कर लेंगे, अथवा अगर पूरा करके देखना है आपको तो कर सकते हैं, बिल्कुल यही काम सेम टू सेम किस में करेंगे, ABC ले लो एक, तो एक ले लो DBC, दोनों को समरूप सिद्ध कर दो। उनकी भुजाएं भी देखो किस प्रकार से, यहाँ से ले लो DC, ठीक है, DC बटे BC इक्वल टू, इसका भी कर्ण लो, इसका BC बटे इसका कर्ण क्या बन जाएगा, इसका कर्ण बन जाएगा AC, DC बटे AC। तो इस प्रकार से BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC लिया। दूसरी बात हो गई। अब इन्हीं दोनों बातों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, ठीक है। अब AC जो है वो बाहर ले लीजिए, तो ये बना AD प्लस DC। अब देखो कुछ AD और DC मिलकर बन रहे हैं क्या, चेक करो। AD और DC को अगर जोड़ें तो क्या AC नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। AD और DC को जोड़ा और वो AC बन गया, और इतना सस्ता AC बन रहा है तो बनवा लो 2-4 AC, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, सीधा करके लिख दो, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बस इतनी सी बात, बहुत आसान। और इस प्रकार से फाइनली आप इसको लिख सकते हैं कि अर्थात पूरी बात, अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस ये हो गया आपका सिद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.5 पर आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं ये हमें बताना है। खंड इसमें दिए हैं 4 में से मैंने पहला लिखा है 7, 24, 25। कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो इनमें देखो बहुत आसान से अब इसको समझ लीजिए। अभी मैंने पाइथागोरस पर में आपको पढ़ाई है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा, अब इसको वर्ग कर्ण नहीं कहेंगे, अभी सबसे बड़ी भुजा का आप वर्ग कर दीजिए। 25 का वर्ग, 25 है ना सबसे बड़ी, 7, 24, 25 में सबसे बड़ी 25 हुई, तो 25 का वर्ग हो गया। फिर लिखेंगे शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। देखो शेष दोनों कौन सी है, तो 7 है और एक 24 है। 7 का 49 और 24 का 576, जोड़ेंगे तो 625 ही आ जाएगा। अब फिर एक चीज़ लिखेंगे, जब दोनों ही बराबर आए हैं, कि चूंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर आया है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, ठीक होगी बात। अतः त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और कर्ण क्या हुआ इसका, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण होती है इसकी सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा तो हमें पता है इसमें कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों चीज़ें आ गई। ये भी पता लगा कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। देखो दोनों ही 625 आए हैं, तो दोनों बराबर हुए, इसलिए हम कहेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। और भाई कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा तो 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पे आ जाओ।
थर्ड लिया है मैंने, सेकंड एंड फोर्थ आपके लिए छोड़ दिया है। इसमें भी वही काम करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 100 का वर्ग करेंगे, 10,000 आ जाएगा। फिर शेष दोनों भुजाओं का योग बराबर, शेष दोनों भुजा देखो, एक तो 50 है, इसका वर्ग कर दीजिए, 80 है, इसका भी कर दीजिए, 5 25 हो जाएगा, 2500, 8 64 64 100, जोड़ो 4 5 9 6 2 8। चूँकि अब आप चेक कर लीजिए यहाँ कि क्या 10,000 8,900 के बराबर होता है, नहीं होता। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको लिया है एक को जो नहीं हो रहे हैं, चूँकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर नहीं है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। ठीक है, अतः जब ऐसा है, अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, और नहीं है तो फिर इसका कर्ण भी कुछ नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, ये वाला। क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम क्यू आर के पर लंब है। ये जो पी एम है क्यू आर पर लंब है, तो ये सिद्ध करना है जो दिया है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोण पी समकोण है और जो पी एम है वो लंब है क्यू आर पर। तो इतनी चीज़ हमें दी है। अब हमें सिद्ध करना है क्या? सिद्ध ये करना है कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर के है इक्वल। ठीक है, रचना इसमें कुछ नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये सब कुछ इसमें दिया है। तो अब लिखेंगे उपपत्ति, प्रूफ लिखेंगे इसको। प्रूफ कैसे करें? देखिए, दो चीज़ों को इसमें समझना पड़ेगा कि जो प्रूफ करवा रहा है उसमें कौन सी भुजाएं हैं। हमें दो त्रिभुज कौन से लेने पड़ेंगे जिसे हम समरूप सिद्ध कर दें, क्योंकि समरूप सिद्ध करते ही हमारा काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे पी एम है, तो पी एम ये रहा पी एम, इसका मतलब या तो ये त्रिभुज हो या ये हो, नहीं पता लगा फाइनली। चलिए कोई बात नहीं। क्यू एम किस में है? क्यू एम। अब फाइनल हो गया कि पी क्यू एम तो एक लेना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू एम, तथा एक और ले लो एम आर। एम आर किस में? एम आर इसमें। ओके, तो बन गई बात, पी एम आर भी लेना पड़ेगा, त्रिभुज पी एम आर में। बस इतना सा काम आप कर दीजिए कि यहाँ जो सिद्ध करने के लिए बोला है यहाँ पे, इसमें से ही पता लग जाएगा कि हमें कौन से दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, चलिए एक तो चीज़ यही हो गई इसमें कि भाई पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू और एंगल पी एम आर ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि प्रत्येक कैसा है? समकोण है। अब समकोण है, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात कुछ और भी पता लगेगी इसमें, जो दोनों में कॉमन हो, कुछ ऐसा है। ठीक है, प्रत्येक समकोण हो गए। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक एडिशनल चीज़ आप याद रख लीजिए कि देखो, एक जो समकोण त्रिभुज है इस पर लंब डाला गया है। तो जो इस प्रकार से डाला गया लंब होता है वो जो दो त्रिभुजों का निर्माण करता है वे हमेशा ही समरूप होते हैं। तो यहाँ पे अब बेफिक्र लिख दीजिए कि पी क्यू एम समरूप है त्रिभुज पी एम आर के, और इसका कारण यहाँ पे ये दे दीजिए कि पी एम लंब है क्यू आर का। कहाँ? क्योंकि त्रिभुज कैसा है पी क्यू आर? समकोण त्रिभुज है। बस ये चीज़ आप समझिए, समकोण त्रिभुज है। तो इतना ही काफ़ी है इसमें बस। और ये अगर समरूप है तब फिर क्या होगा? इनके जो भुजाएं होंगी उनके अनुपात इक्वल होंगे। तो किसे लेना है हमें? पी एम को लेना है। चलिए,
तो PM लिए, PM हमने किसका लिया, इधर वाले का ले लिया, तो इधर वाले की कौन सी भुजा ले लेंगे हम, इधर वाले की ले लेंगे MR। अब फिर इधर वाले की एक भुजा ले लो, क्या, QM ले लो, ये वाली, तो ये किसके संगत हो जाएगी, PM के। बन गई बात। PM की गुणा कर दो PM², उसको वहाँ ले जाओ MR को वहाँ ले गए। देखो PM/MR और QM/PM, तो PM² = QM × MR, हो गया काम। बहुत आसान सवाल है। और भी इसी प्रकार के कई आसान सवाल इसमें आएंगे। चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक और सवाल इसी प्रकार का बन गया। इसमें दी गई आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे AC BD पर लंब है। देखो AC जो है ना वो BD पर लंब है। दर्शाइए कि 3 चीज़ें दी हैं, तो आप लिखेंगे दिया है क्या, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया है। और कोण A क्या है, ये समकोण है इसका, और AC लंब है BD पर। बस इतनी बात हमें पता लगी तो कई सारी बातें निकल के आएंगी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या क्या चीज़ें, तीनों चीज़ ले लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को आप लिख दीजिए। लिख दोगे ऐसे ही करके सेम। चलिए अब हमें उपपत्ति पे आना है। उपपत्ति में हम फर्स्ट के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या है आप समझिए। फर्स्ट में है AB, BC और BD। देखो AB इसमें, AB, BC किस में है, BC है इसमें, तो इसका मतलब हमें त्रिभुज ABC लेना है। और BD किस में है, BD हमें लेना है, पूरा ABD भी लेना है। त्रिभुज ABD में ये हमें क्या दिखाना है, समरूप। अगर हम इसे समरूप दिखा दें तो हमारा काम तो बन जाएगा। तो देखिए हम इसमें क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि एक तो DAB 90 डिग्री है, और चूँकि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC लंब है BD पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ये समझिए कि जब ये लंब है तो दोनों त्रिभुज, कौन कौन सा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABD के। ठीक, देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से एक लंब डल रहा है, तो ये और ये आपस में समरूप होते हैं इसी कंडीशन में, किसी समकोण त्रिभुज में। और ये इस पूरे के भी समरूप, ये इस पूरे के भी समरूप। ठीक है, तो तीनों ही बात आएंगी इसमें। और समरूप हैं तो आनुपातिकता प्रमेय लगा दीजिए। आनुपातिकता प्रमेय लिख भी दीजिए, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आनुपातिकता प्रमेय से भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ABC की भुजा क्या लेंगे इसमें, देखो AB BC BD लेना है, तो एक तो AB ले लो, AB बटे AB, और BD ले लो इसका, इधर वाले का BD, यहाँ से यहाँ तक की पूरी AB और BD। देखो AB क्यों लिया और BD क्यों लिया, थोड़ा समझिए आप। AB अगर मैं इस त्रिभुज का कर्ण ले रहा हूँ तो बटे में इस पूरे त्रिभुज का भी कर्ण ही लेना पड़ेगा। तो कर्ण इसका क्या है, BD, और बराबर में हम लिख देंगे किसका, जो हमें चाहिए, कौन सी चाहिए, BC चाहिए, तो ठीक है BC ले लो। और BC के नीचे फिर दूसरे का इसका AB आ जाएगा, इस वाले का AB, पूरे बड़े वाले का AB। तो देखो AB² = BD × BC बन जाएगा। बस हो गई बात, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड भी आप करेंगे बहुत आसान से। ठीक है, चलिए, या सेकंड मैं करूं, चलो मैं कर देता हूं। ओके, थर्ड कर लोगे आप, ओके ठीक है, थर्ड कर लेना। अब देखिए AC BC और DC, देखो हमें सिद्ध करना है ये वाला, ये AC² = BC DC। तो हमें दो त्रिभुज कौन से लेने पड़ेंगे, AC किस में है, AC दोनों में है,
बी सी देखो, बी सी तो ये हुआ, डी सी कौन सा हुआ, डी सी हुआ, ठीक है, बन गई बात। तो हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी लेने पड़ेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे कि ए सी लंब है बी डी पर तथा त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। इतनी बात बहुत है, इतनी बहुत है इसको, इस बात को कहने के लिए कि ए बी सी, इसलिए ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। अतः आनुपातिकता प्रमेय फिर लगाइए। आनुपातिकता प्रमेय से फिर भुजाओं का अनुपात बराबर रखिए। किसकी आवश्यकता है बस ये समझ लीजिए, क्योंकि भुजाएं 6 हैं, 3 उसकी 3 उसकी, हमें चाहिए ए सी बी सी डी सी चाहिए ना। चलिए ए सी ले लो, बल्कि तो कर्ण से शुरू कर लेंगे, कर्ण का हम ले लेंगे, इधर से बी सी ले लेंगे और ये ए सी, बी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे डी सी। तो देखो ए सी का स्क्वायर क्या बना, ए सी स्क्वायर बना पी सी इंटू डी सी, ये सिद्ध करना था, होगी बात सिद्ध। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा इसमें कोई उलझने हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड में आपके लिए छोड़ चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि 4 और 5 फिफ्थ जो है एक दूसरे के विलोम हैं, बहुत आसान से हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत रहते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करना है ये। चलिए शुरू करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उपपत्ति पे आएंगे, उपपत्ति में ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, बल्कि समकोण बोल दो इसको आप पहले, क्योंकि समकोण है ये, जब सी समकोण है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय को आप लगाइए। देखो यूजुअल ही होना शुरू हो गया है, यूजुअल पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि इसका जो कर्ण है, देखो इसका कर्ण सी, चूँकि समकोण है तो इसका कर्ण बनेगा ए बी, तो इसका वर्ग शेष दोनों भुजाएं कौन सी, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर हो गए। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पता है कि ए सी और बी सी तो बराबर है, लाना हमें ए सी है, तो चलिए ए सी को ए सी रहने दो और बी सी को भी ए सी बना लो, क्योंकि बी सी बराबर ए सी है। भाई ये तो हमें पता है ना कि बी सी ए सी के बराबर है, दोनों बराबर हैं आपस में। तो ए सी जुड़कर कितने हो गए, 2ac स्क्वायर हो गए, और यही हमें चाहिए था। आसान लगा, बहुत आसान है, बल्कि आसान का भी आसान। नेक्स्ट पे आ जाओ। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जस्ट अपोजिट है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया है। ए सी बी सी बराबर है, ये भी दिया है, ठीक है, ये भी दे दिया। लेकिन ये नहीं दिया कि सी समकोण है, यही ज्ञात करना है, ए सी बी सी। और एक दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, हाँ ये भी दिया है। सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध करना है पे आ जाओ। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ओके, ठीक है, कर देंगे। उपपत्ति पे आओ फिर आप। उपपत्ति इस प्रकार बन जाएगी कि चूंकि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर जो हमें दिया है उसी को ले लो, इसके दो खंड कर दो, ac स्क्वायर 2 बार लिख दो, और
एक ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर, जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। देखो इधर से इधर को, वहाँ उधर से इधर को किया था, ए सी की जगह बी सी लिख दो और बोल दो कि ए सी बराबर बी सी है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए कहीं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, जस्ट अपोजिट शब्द लिखे जा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बल्कि पाइथागोरस प्रमेय नहीं, उसके विलोम से कहना चाहिए ना, के विलोम से, के विलोम भी लिख रहा हूँ मैं और अच्छा लगेगा, इसका विलोम है ये, एक समकोण त्रिभुज है। बस बन गई बात और हो गया सवाल। एक चीज़ थोड़ा सा रिवाइज में करा दूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहीं समकोण नहीं लिखा, समद्विबाहु एक शब्द मैं ऐड कर रहा हूँ, आप भी ऐड कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया ए बी सी, इसमें भुजा 2a, ये भी 2a, तो ये भी 2a होगी। एक चीज़ हमें पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, सॉरी समकोण की बात नहीं, पहले समबाहु की बात हो रही है। समबाहु कौन, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, इसका जो शीर्ष लंब है वो AD डाल दिया हमने, तो यहाँ AD लंब किस पर, BC पर, बल्कि त्रिभुज ABC में ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। AD इस पर लंब डाल दिया। अब लंब जो है वो उस भुजा को दो भागों में विभाजित कर देगा। अगर ये 2a है तो एक a यहाँ छोड़ दिया, एक a यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब एक त्रिभुज आप ले लीजिए, त्रिभुज ABD में, चलिए ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, क्योंकि यह है समकोण त्रिभुज और मैं लिख भी रहा हूँ इस चीज़ को कि समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहती है कि जो कर्ण है क्या AB, इसका वर्ग शेष दोनों भुजाएं कौन कौन से, BD और AD, ठीक है। AB हमें पता है 2a, डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, नहीं तो सवाल समझ में आना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और ये चीज़ इसी प्रकार की है कि इसमें इस चीज़ को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जरूर डायग्राम बनाएं। BD A, AD हमें नहीं पता तो सेम रख देंगे, इसका वर्क कर देंगे 4a², ये a² + AD² है, तो यहाँ से देखो AD² जो आएगा, a² को 4a² के पास ले जाएंगे और पास जाते ही माइनस हो जाएगा, AD² = इतना, तब AD को कितना आएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इतना, और जो a² है वो बाहर निकलेगा, √3 अंदर ही रह जाएगा, मीन्स 3 रूट के अंदर रह जाएगा, a² का रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो a बन जाएगा। AD इतना है तो लिख देंगे शीर्ष लंब, यही है शीर्ष लंब, चाहे तो आप इधर से डाल दो या आप इधर से डाल दो, सारे के सारे शीर्ष लंब 3 होंगे। शीर्ष लंब की लंबाई बराबर a√3। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया, वेरी गुड, इतने इकाई लिख सकते हैं, इकाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसका प्रूफ ढूंढते हैं, क्या है इसका प्रूफ। एक समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, इसका नाम मैं दे देता हूं ABCD। O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दिया है चतुर्भुज ABCD, एक समचतुर्भुज है, AC और BD विकर्ण है, जो परस्पर कहाँ काटते हैं, O पर काटते हैं या मिलते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए, ओके। दिया है में हमें पता लग गई बात, दिया है, सिद्ध करना है हमें
सिद्ध करना है में समझिए समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो उसकी भुजाएं देखिए, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर बराबर है विकर्णों के योग के, ए सी और बी डी, ए सी प्लस बी डी के। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति में देखिए, यदि मैं इस भुजा को ज्ञात करूं तो एक चीज़ मैं समझ सकता हूं यहाँ पे कि समचतुर्भुज का थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीज़ कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जहाँ विकर्ण एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ समकोण का निर्माण करते हैं, मीन्स 90 डिग्री बन जाते हैं। ये भी 90, ये 90, 90 इज ऑल्सो, ये भी 90, सारे 90 बनेंगे तो सब में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक भुजा यदि मैं ए बी निकालूँ या ये कहूँ कि त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और जब समकोण त्रिभुज लिख देंगे तो पाइथागोरस है, बाद में बार बार ना लिखें तो चल जाएगा काम। ए बी स्क्वायर देखो किसके बराबर होगा, ये जो कर्ण है देखो ये है 90, समझिए 90 है तो सामने हुआ कर्ण, और कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ए ओ प्लस बी ओ। क्लियर बात? ठीक है, ए ओ प्लस बी ओ, या ए बी बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। अब जो ए ओ है वो ए सी का आधा है। क्लियर है? ये भी चीज़ ध्यान रखो कि जो समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो विकर्ण जस्ट हाफ से कटते हैं, यहाँ भी हाफ इस विकर्ण का, ये हाफ इस विकर्ण का, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी ओ बनेगा किसका, बी डी का हाफ, बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और बटे के दोनों 4, और ऐसे करके इसको लिख दो, है ना। ओवरऑल ये बन जाएगा 1/2 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आई है, ठीक है, ए बी की, लेकिन हमें तो स्क्वायर की ज़रूरत थी, फिर हम ए बी की वैल्यू क्यों ला रहे हैं, हम ए बी स्क्वायर क्यों नहीं लाए, हमें तो यहाँ ए बी की ज़रूरत है ना। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 1/4, और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बस बन गई बात। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर इसी प्रकार से काम चलाओ, इतना बड़ा सवाल मत कर देना कि बार बार यही चीज़ करें, ए बी के लिए क्या, बी सी के लिए क्या, नहीं। अब फिर बी सी के लिए इसी प्रकार से काम चला दीजिए। बी सी के लिए क्या बन जाएगा, बिल्कुल सेम बात बनेगी, यही बात। फिर सी डी के लिए क्या, तो यही सेम बात, क्योंकि विकर्ण तो चेंज नहीं होंगे, विकर्ण तो 2 ही हैं, 2 ही रहेंगे। डी ए के लिए भी सेम बात है, बार बार हो गई बात, चलो कोई बात नहीं, हो जाने दो। तो ये सारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे इन सबको, दोनों साइड लेंगे, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर एक साइड हो गई, दूसरी साइड पूरी है 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। और ये देखो कि 1 2 3 4 बार जुड़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं 4 से गुणा कर दूं, क्यों बार बार लिखा, 4 से 4 काट दूं, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, किसके बराबर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बन गई बात, हो गया प्रूव। समझ में आया, बहुत आसानी से आ गया होगा, बहुत आसान भी सवाल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, ओ डी लंब बी सी पर, ओ ई ए सी पर, ओ एफ ए बी पर, दर्शाइए कि फर्स्ट ये सेकेंड ये प्रूफ दिया है। क्या बात दी है, यही दिया है
कि त्रिभुज ए बी सी में ओ डी लंब बी सी पर, ओ ई लंब ए सी पर, ओ एफ लंब ए बी पर। ठीक है, इतनी बात आप इसमें लिख देंगे। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि फर्स्ट सेम लिख देंगे, सेकंड भी आप सेम लिख देंगे। मैं यहीं से काम चला दूंगा। ठीक है, आप ज़रूर लिख देना। रचना भी हमें एक करनी पड़ेगी। रचना क्या की कि ये हमने एक त्रिभुज जो लिया है, जो उन्होंने दिया है ए बी सी एफ डी ई, ये है ना। ठीक है, इसमें बी ओ को ए बी और सी से मिला है, ओ को ए बी सी से मिला है। बस इतनी रचना आप लिखोगे, शॉर्टकट। चलिए इसकी रचना भी कर लेंगे। ये मिला दिया, ये भी हो गया और ये भी हो, थोड़ा तिरछा हो गया, तिरछा हम मत करना। ठीक है, ये भी मिला दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको एक बार चेक कर लो क्या करना है। देखो, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, यहाँ से कितने सारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं आप देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो आप उत्पत्ति में इनको करना शुरू कर दीजिए। बस उत्पत्ति में त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट कर लो, ओ बी डी से। बल्कि ये लिखो, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। सारे ही तो समकोण बन जाएंगे। समकोण त्रिभुज ओ बी डी में सबको इधर से कर लो, या ओ ए कोई लेना चाह रहे तो यहाँ से ले लो। चलो मैंने लिख दिया ओ बी डी, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके। पाइथागोरस लगाओ इसमें। ये 90 के सामने का ओ बी है तो बन जाएगा ओ बी स्क्वायर। किसके बराबर? बी डी और ओ डी, ओ डी और बी डी स्क्वायर। पहली बात। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें बनेंगी, 6 बनेंगी। फिर बस ये चीज़ लिखते जाओ कि कौन से त्रिभुज में चाहिए। फिर आ जाओ डी ओ सी में। ओ सी स्क्वायर बराबर, देखो इसके सामने का तो कर्ण ये हुआ ना, तो फिर ओ डी और डी सी बचा। दूसरी बात, फिर समकोण त्रिभुज, बस ऐसे त्रिभुज लेते रहो, पाइथागोरस लगाते रहो। ओ ई सी में, ओ ई सी में बन जाएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई और ई सी, या सी ई स्क्वायर। तीसरी बात, फिर समकोण त्रिभुज लो, फिर ले लो ओ ई ए, ओ ई ए में, इसमें लो ओ ए और ए ओ ई, ओ ए ओ ई ए ई। ओके, फिर ले लो समकोण त्रिभुज ओ एफ ए, ओ एफ ए में, इसमें क्या बना? ओ ए, ओ एफ और ए एफ, ओ एफ और ए एफ स्क्वायर। ये पांचवी बात। फिर समकोण त्रिभुज, कोई भी मत छोड़ो, सही दोनों हो जाएंगे। फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, दोनों सही। अब कौन सा लेंगे? ओ एफ ए, ओ ई ए। मैंने कहाँ कौन सा लेता? ओ ई ए। तो ओ ए, ओ एफ और ओ ई ए रह गया, ये भी ले लिया। तो क्या बचा? ओ एफ बी बचा। ये बचा ओ एफ बी में, ये बचा। ओ एफ बी में क्या बनेगा? ये बनेगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एफ और बी एफ, ओ एफ स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर। ये हो जाएगी छठी बात। अब हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी ये चीज़ चेक कर लीजिए। ओ ए, ओ बी, ओ सी, लेकिन कौन से वाली? ए एफ बी डी सी ई वाली। ये चीज़ समझ लो कि फर्स्ट के लिए हमें क्या चाहिए? ए एफ बी डी सी ई चाहिए ना। तो देखो ए एफ यहाँ है इस वाले में,
बी डी किस वाले में, इस वाले में है, सी इस वाले में, तो हमें 1 3 5 जोड़ना चाहिए। समीकरण 1 3 5, ठीक है, कर दीजिए। ये चीज़ समझ गए आप जो मैंने बोली है, ये चीज़ समझिए कि मुझे यहाँ ए एफ बी डी सी चाहिए ना, तो यहाँ देखो बी डी सी ई और ए एफ जो ये है यही जोड़ना है अभी हमें। चलिए जोड़ दीजिए। तो यहाँ आया ओ बी, इसमें आया ओ सी, इसमें आया ओ ए, और बराबर में वहाँ क्या आया ओ डी और बी डी, यहाँ आया ओ ई और सी ई, यहाँ आया ओ एफ और ए एफ। बस देखो बन गई बात। ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर को सही करके लिखा, फिर ओ डी स्क्वायर यहाँ लाए माइनस, ओ ई लाए माइनस, ओ एफ भी लाए माइनस, बचा क्या, सीधा क्रम में जैसे पूछा ए एफ बी डी सी ई, ए एफ भी है, बी डी भी है, सी ई भी है, बिल्कुल जो उसने पूछा था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है फर्स्ट। अब सेकंड के लिए आ जाओ। क्लियर होगी बात, बहुत आसान सवाल। अब देखिए सेकंड के लिए क्या करें। सेकंड में इसने दिया है ए एफ बी डी सी ई और ए ई सी डी बी एफ, ठीक, यही काम हमें किसमें करना पड़ेगा। देखो अब हम समीकरण 2 बची थी, 4 बची थी और 6 बची थी, इन सब को भी जोड़ देंगे। 2 4 6 को, 2 थी ओ सी स्क्वायर, 4 थी ओ ए स्क्वायर और 6 थी ओ बी स्क्वायर एक साइड में, इसी साइड की। दूसरी साइड 2 की है ओ डी और ये है डी सी या सी डी कह लो, डी सी चलो, और 4 की ओ ई ए ई और 6 की ओ एफ बी एफ। ओके चलो, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी एक साथ रखे, फिर इधर से ओ डी ओ ई एफ लिए, क्या बचा, उसी क्रम में बचा दूंगा। देखो उसी क्रम में लेना भी चाहिए कि थोड़ा सा जब प्रूव करना है तो सही से कर ले। ए ई सी डी बी एफ, देखो बचाओ, ए ई सी डी बी एफ सही से करके लिख दिया। ए ई उसी क्रम में जिस क्रम में दिया है, फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे क्रम का फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, लेकिन इसी रूप का बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखो इसको मैं समीकरण 2 लिख रहा हूँ और वो जो सिद्ध किया था इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ। उसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी। कैसे पड़ी, देखो यहाँ से यहाँ तक नज़र मारिए, यहाँ तक भी देखिए, क्या ये सेम नहीं लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं, बस ठीक हो गया काम। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये और ये सेम है, तो क्या ये और ये इक्वल नहीं होंगे, तो हाँ होंगे, और बस हमारा काम हो गया। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। एक बात ये सिद्ध हो गई और एक बार ये फर्स्ट इक्वेशन भी यही सिद्ध भी करना था, एक ये करना था। ठीक है, बहुत आसान लगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इनको लाइक ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।